ठंडा चलिए, ठंडा भी क्या 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 किस लिए आप लोग उतनी दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके यहाँ आए हैं पटना में? देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि न्यायिक कर्मी हम लोग दूसरे को न्याय दिलाते दिलाते आज हम लोग अपने न्याय के लिए सड़क पर आ गए। अच्छा, ये क्या क्या मांगे हैं? देखिए मांगे यहाँ लिखिए, आप बोलते जाइए, हम दिखा रहे हैं। ये 12 मांगे जो आपको दिख रही हैं, हाँ। ये 12 मांगे जो है हमको स्पेशली नहीं, ये मेरा हमारा खुद का दिया हुआ नहीं, इसमें जो अच्छा। मैक्सिमम ये एमएससीपी जो 3 नंबर पे देख रहे हैं, हाँ। ये मूलतः जो है हाँ। ये जबरदस्ती हमको एमएससीपी दिया जा रहा है। अच्छा, कि अब एमएससीपी का जब वो लोग जान गए कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये 4 दिन पहले जबरदस्ती कहने एमएससीपी फलाने व्यक्ति को अमुक व्यक्ति को दिया जा रहा है। जबरदस्ती थोपने की कोशिश। अच्छा, प्रमोशन जब एमएससीपी तब दिया जाता है जब किसी का प्रमोशन ना हो, वैसे कंडीशन में पोस्ट खाली ना हो, प्रमोशन पॉसिबल ना हो, तब दिया जाता है। सारा हम लोग का प्रमोशन किसी का होगा ही नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप एमएससीपी ले लो। एक मांग जो अभी है, लेकिन जो बाकी जितनी भी से मांगे देख रहे हैं, ये सब सेट्टी कमीशन में रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं कि हम अपने से अच्छा, मांग रहे हैं। कमीशन ने कहा, सरकार दे नहीं रही। हाँ, 2003 में से माननीय सेट्टी कमीशन का आया था रिकमेंडेशन, उसमें अफसर न्यायिक पदाधिकारी थे, उनको सब मिल गया और स्टाफ को कुछ नहीं मिला। आज तक हम लोग चक्कर काट रहे हैं यहाँ वहाँ, पिलर एंड पोस्ट। 2023 से 2026 हो गया। ये तो माननीय सेट्टी कमीशन का रिकमेंडेशन का हो गया। हाँ। जो हम लोग का इनिशियल ग्रेड पे जो है वो 1985 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप असिस्टेंट के बराबर इक्विवेलेंट काम करते हैं, ये जो पे है वो हमारा जो पे जो स्ट्रक्चर पे स्केल है वो सेक्रेटरीट के बराबर है। लेकिन हालात ऐसे है कि वो लोग 4600 पा रहे हैं, हम लोग 2400 पा रहे हैं। अच्छा, कोई समान वर्ग समान पे का कोई समान ये नहीं है। अच्छा, मतलब सरकार एक वो नहीं है। जैसे आप हमारी मांगों को ऐसे समझिए बहुत आसान शब्दों में, हाँ। कि जैसे आप पुलिस विभाग में जानते हैं, हाँ। एक कांस्टेबल होता है। क्या कांस्टेबल एक दरोगा का काम करता है? नहीं करता है। दरोगा काम अलग होता है। क्या दरोगा अपना डीएसपी का काम करता है? नहीं करता है। हम जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग मान के चलिए किसी हिसाब से पहले पायदान पे है, तो हमको एक डीएसपी तक, मतलब कि अपने उच्च कोर्ट तक के भी काम हमको करना पड़ता है। काम करना लेवल पे ही, नीचे रहते हुए भी हमको ऊपर तक का काम करना होता है, इंचार्ज बन के। और पैसा नहीं मिलता उस पर। प्रमोशन होता है, कोई नहीं पैसा प्रमोशन। हम अगर आज पहले दिन जॉब में आए हैं तो हमको भी बड़ा वाला कोर्ट का काम कराया जाएगा कि आप कीजिए, आपको कोई प्रमोशन नहीं देंगे, जो कि उस पोस्ट पे खाली है, प्रमोशनल पोस्ट खाली है। और इस तरह से काम हम लोग कराया जाता है। और ऐसे ही कराते हुए कितने सीनियर हमारे साथी हैं जो रिटायर कर गए हैं, उनका आज भी पेंशन 10,000-15,000 रुपए कम मिल रहा है। अगर प्रमोशन हो गया, अगर प्रमोशन हो जाता तो पेंशन ज्यादा हो, पेंशन भी उनको मिल अच्छा रहता। हम लोगों का भी मान के चलिए कि हम लोग का प्रमोशन ड्यू हो गया है, अभी हमारा 10,000 रुपए कम सैलरी। हाँ, सैलरी कम मिल रहा है। तो सैलरी हम उच्च कोटि पे काम कर रहे हैं, लोअर कोटि का पेमेंट उठा के भी। अच्छा, सैलरी आप लोगों को तो बहुत कम हो गया। बहुत कम है, बहुत ही कम है। 2400 ग्रेड पे है, जो एक ग्रेजुएशन लेवल से के हिसाब से बहुत ही कम है। और बजाते 10 से 12 साल हो गया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं। जिस ग्रेड पे हम ज्वाइन किए हैं, आज भी उसी ग्रेड पे है। और अंदाजा जिस तरह की सिस्टम है, हमको लगता है कि इसी ग्रेड पे जो है रिटायर कर जाएंगे इसी ग्रेड पे। हाँ, बताइए। एक और चीज बता दें कि आप सेक्रेटरिएट में जो बहाली होती है, आप सुने होंगे सीजल जो स्नातक स्तरीय, वहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम होता है। हमारा एग्जाम होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अच्छा, 3 इतना टफ एग्जाम पास करके आते हैं, फिर भी हमको ग्रेजुएशन लेवल ऐसा नहीं मिल रहा है। यूपीएससी वाला हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह का है हम लोग का सर सिस्टम। इसी तरह का सिस्टम हम लोग फॉलो कर आते हैं। और पे स्केल हम लोग को मिल रहा है मैट्रिक लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल का पे स्केल हम लोग को नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती कहा जा रहा है ना, हम तो दे रहे हैं आपको, कहाँ से दे रहे हैं, साबित कर दीजिए, हम मान लेंगे। अच्छा, साबित करवाना पड़ेगा। है क्या, बताइए आपका क्या? वो भी हमारे अध्यक्ष और हम लोगों को जो पोस्टर बैनर पर है, इसी चीज के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आगे जो हम लोग के अध्यक्ष सचिव जो किए हैं, वो हम लोग उस पर कायम रहेंगे। अच्छा, कायम रहेंगे। तो चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा? मेरा कहना यही है कि जब हम लोग का मांग जेन्युइन है, ये मतलब हम लोग का अधिकार है और इसको पूर्व से लागू करने का आदेश है, तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? तो अगला कदम 2 अक्टूबर है। नहीं, 2 ऐसा है कि हमारे जो राज्य संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके से घोषणा किया है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन अगर इन 2 नवंबर का उन्होंने फाइनल डेट फिक्स किया है कि अगर 2 नवंबर तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है, तो हम लोग 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ठीक, थैंक यू।